हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा म्यूचुअल फंड में एक स्विच होता है। तो वो स्विच है क्या, स्विच कैसे काम करता है और स्विच करने में आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को सारे जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्विच करने का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में अवेलेबल है। चाहे आप लोग ग्रो एप्लीकेशन यूज करते हो या आप लोग एमएफ सेंट्रल हो गया या आप लोग एसबीआई इन्वेस्ट ऐप या आप लोग आईसीआईसी ऐप अगर आप लोग यूज करते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि स्विच करने के लिए तो उसका कंप्लीट जो प्रोसेस है ऑलरेडी मेरे चैनल में अवेलेबल है, उसको आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन आज का इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा स्विच का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या है, किससे काम करता है, कौन कौन सा टाइप का स्विच है आपको, तो स्विच में आपको कौन सा डेट का एनए भी लगता है, ये सारे चीज के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड में स्विच है उसमें होता है क्या, तो म्यूचुअल फंड स्विच में आप लोग को एक स्कीम से दूसरा स्कीम का आपका जितना सारा अमाउंट होता है आप लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी एक फंड है आपका पास, उसका आप लोग को परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर आप लोग चाहते हो कि उसमें जितना सारा आप लोग इन्वेस्टमेंट किए हो उस अमाउंट को आप लोग को दूसरा कोई एक स्कीम को ट्रांसफर करने के लिए, तो आप लोग ये चीज कर सकते हो। इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड स्विच। तो जो म्यूचुअल फंड में स्विच सारे लगभग आपको सारे म्यूचुअल फंड हाउस आपको ये अलाउ करता है। तो ये जो स्विच होता है सिर्फ आप लोग को सेम फंड हाउस में डिफरेंट स्कीम में आप लोग को स्विच कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो एक फंड हाउस से दूसरा फंड हाउस आप लोग को स्विच करने के लिए, तो आप लोग ये स्विच नहीं कर सकते, सिर्फ सेम फंड हाउस में डिफरेंट स्कीम में आप लोग यहाँ पे स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग स्विच में पार्शियल अमाउंट आप लोग को स्विच कर सकते हो, नहीं तो आप लोग एंटायर अमाउंट को आप लोग यहाँ पे स्विच कर सकते हो। तो कभी भी अगर आप लोग स्विच का ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो यहाँ पे दो चीजें होता है। एक होता है आपका स्विच आउट होता है, जो आपका जो सोर्स फंड होता है उसमें आपको स्विच आउट होता है। स्विच आउट मतलब आपका रिडीम्शन होता है। एक बार आपका रिडीम्शन होने के बाद वो जो अमाउंट होता है जो टारगेट फंड में स्विच ही नहीं होता है, उसमें क्या होता है ना, आप लोग जब स्विच आउट किए मतलब आप जो सोर्स पोर्टफोलियो में जितना सारा यूनिट आप लोग को बेचे हो, तो आप लोग जितना अमाउंट यहाँ पे स्विच करते हो ना, आपका जो टारगेट फंड में आपका वन टाइम फंड के हिसाब से आपका वो इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये जितना सारा प्रोसेस होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस, ये सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्विच। तो म्यूचुअल फंड में जो स्विच होता है वो कितना टाइप का होता है। तो नॉर्मल जो स्विच होता है वो दो टाइप का होता है। एक हो गया आपका स्विच इन विद इन द फंड। उसमें क्या होता है ना, आप लोग एक प्लान से दूसरा प्लान को आप लोग यहाँ पे मूव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप लोग का पास रेगुलर फंड है, आप लोग अगर चाहते हो डायरेक्ट फंड को स्विच करने के लिए तो उसको कर सकते हो। नहीं तो मान लीजिए आपका पास डिविडेंड है, आप लोग चाहते हो ग्रोथ को स्विच करने के लिए, उसको भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा चीज क्या हो गया, स्विच बिटवीन डिफरेंट स्कीम। आपका सेम फंड हाउस में आप लोग एक स्कीम से दूसरा स्कीम का आप लोग यहाँ पे स्विच कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में स्विच का जरूरत है क्या है, एक होता है आपका पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होता है। दूसरा चीज होता है चेंजिंग ऑफ मार्केट कंडीशंस। तीसरा चीज हो गया टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। मान लीजिए आप लोग अभी टैक्स नहीं दे रहे हो, एक साल दो साल के बाद आपका टैक्स लगना शुरू हो गया है, तो आप लोग को टैक्स के लिए आपको सेपरेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आपका पास अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसी इन्वेस्टमेंट को आप लोग यहाँ पे टैक्स स्कीम को आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट चीज होगा आपका फंड अंडर परफॉर्मेंस। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड आपका पोर्टफोलियो में है, अगर वो आपका रिटर्न ठीक ठाक नहीं दे रहे, अगर आप लोग चाहते हो कि सेम फंड हाउस में आप दूसरा स्कीम में आपको यहाँ पे स्विच करने के लिए, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया गोल बेस्ड एडजस्टमेंट। मान लीजिए कोई चाहता है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई चाहता है लॉन्ग टर्म में, या कोई चाहता है मिड टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे स्विच के थ्रू अकम्प्लिश कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं स्विच आउट। तो कभी भी अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में स्विच का रिक्वेस्ट प्लेस करते हो ना, तो होता है क्या, तो सबसे पहले आप लोग जब स्विच का रिक्वेस्ट प्लेस करते हो तो आप लोग जो अमाउंट चाहते हो स्विच करने के लिए, आप लोग को एंटायर अमाउंट अगर आप लोग चाहते हो स्विच करने के लिए, तो सबसे पहले वो अमाउंट क्या होता है, आपका रिडीम्शन होता है। पहले क्या होता है, ये रिडीम्शन का हिसाब से आपका जो रिक्वेस्ट प्लेस होता है। तो रिडीम्शन में आपका जितना सारा टैक्सेस वगैरह लगता है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जिट लोड चार्जेस हो गया, या आपका जो टैक्सेस होता है एलटीसी टैक्स हो गया या आपका एसटीसी टैक्स हो गया, ये सारी चीजें आपको एप्लीकेबल होगा। क्योंकि आपका जो स्विच आउट होता है आपका नॉर्मल रिडीम्शन के हिसाब से आपका काम होता है। जब आपका यहाँ पे रिडीम्शन होता है, जैसे आपको नॉर्मली पता होता है, कभी भी अगर आप लोग यहाँ पे रिडीम्शन करते हो ना, वो जो अमाउंट होता है आपका अकाउंट को वो ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में स्विच करते हो, उसमें एक रिडीम्शन होता है, जो सोर्स फंड होता है वो आपका रिडीम्शन होता है। तो रिडीम्शन होने के टाइम में जितना सारा अमाउंट होता है वो आपका अकाउंट को क्रेडिट नहीं होता। ये चीजें आप लोग को नोट डाउन कीजिए। एक बार आपका यूनिट सेल होने के बाद जितना सारा अमाउंट होता है वो फंड हाउस के पास रहता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसी फंड को वो जो टारगेट फंड होता है उसी में वो वन टाइम के हिसाब से उसको वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर मान लीजिए आपका सोर्स पोर्टफोलियो में कोई भी यहाँ पे एक एसआईपी चल रहा है, तो आपका जो एसआईपी होता है उसमें कोई भी आपका इंपैक्ट नहीं है। मान लीजिए आपका कोई भी एसआईपी आप लोग चल रहा है ना, तो आपका एसआईपी चलता रहे जब तक आप लोग उसको कैंसिल नहीं किया। तो आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी आप लोग को म्यूचुअल फंड में स्विच करते हो ना, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका जो सोर्स फंड है अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहते हो कंप्लीटली आपका जो अमाउंट होता है टारगेट पोर्टफोलियो को स्विच करने के लिए और ये आपको बंद करना है, तो इसको आपको ध्यान रखिए, आपको इसको यहाँ पे मैनुअली कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं स्विच इन।
तो एक हो गया आपका स्विच आउट हो गया, उसमें आपका रिडीम्शन होता है। दूसरा चीज हो गया आपका स्विच इन, जिसमें क्या होता है आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आपका लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है। कहां पे होता है? ये आपका टारगेट फंड में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं स्मॉल कैप से लार्ज कैप को जाता हूँ ना, तो स्मॉल कैप हो गया आपका सोर्स पोर्टफोलियो हो गया और टारगेट पोर्टफोलियो होगा आपका लार्ज कैप हो गया। एक बार आपका जो रिडीम्शन अमाउंट आपका फंड हाउस के पास पहुंचने के बाद वो अभी क्या करेगा, तो एक बार वो अमाउंट आने के बाद उसको वो क्या करेगा, जो टारगेट फंड होता है उसी में वो क्या करेगा, लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो नॉर्मल आपको चार्जेस लगता है, जैसे आपका एक स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जो लगता है, उसी हिसाब से आपको वो चार्जेस लगेगा। आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस यहाँ पे लगेगा नहीं। नेक्स्ट हो गया आप लोग को, एक बार आपका स्विच कंप्लीट होने के बाद आप लोग को सोच रहे हो कि आपका यहाँ पे एसआईपी ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग को जब स्विच होता है ना, स्विच में सिर्फ आपका जो अमाउंट सिर्फ ट्रांसफर होता है और कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे एसआईपी करने के लिए, तो आपको एसआईपी यहाँ पे मैनुअल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो म्यूचुअल फंड आप लोग स्विच करते हो उसमें आपको एग्जिट लोड क्या क्या लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे पता होता है, आप लोग जब स्विच करते हो ना, तो स्विच आउट एक होता है और एक होता है स्विच इन होता है। तो स्विच आउट में क्या होता है ना, आपका जो सोर्स पोर्टफोलियो होता है उसमें आपका जितना सारा अमाउंट होता है वो आपका रिडीम्शन होता है। तो कभी भी अगर आप लोग रिडीम्शन होता है, जैसे आपको पता होता है रिडीम्शन में आपका एग्जिट लोड चार्ज होता है। अगर आप लोग को फंड जो पीरियड स्पेसिफाई करता है उसका अंदर में अगर आप लोग कभी भी उसको रिडीम्शन करते हो ना, तो आपको जो नॉर्मल एग्जिट लोड चार्जेस लगता है वो आपको चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप लोग जो टारगेट फंड देखोगे ना, उसमें आपको कोई लोड यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है। नेक्स्ट हो गया आपका टैक्स हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हो, अगर आप लोग एक साल का अंदर में रिडीम करते हो या आप लोग स्विच करते हो, तो यहाँ पे आपको 12.5 का आपको एक एलटीसी टैक्स लगता है। अगर आपका फंड का एज एक साल से ज्यादा होता है, मतलब आप जितना सारा यूनिटी परचेज किया यूनिटी एक साल का बाद होता है, तो आपको वहां पे एलटीसी टैक्स लगता है, जो कि आपका 12.5% यहाँ पे चार्ज होता है। नेक्स्ट हो गया आपका एसटीसीसी चार्ज। अगर मान लीजिए एक साल का अंदर में आप लोग यहाँ पे स्विच करते हो, तो आपको यहाँ पे लगेगा एसटीसीसी टैक्स आपको लगेगा, जो कि आपका होता है 20% चार्ज लगता है। तो ये सिर्फ आपको जो सोर्स फंड था उसमें लगेगा। टारगेट फंड में आपको एलटीसी एसटीसीसी यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। जब आप लोग रिडीम्शन करेंगे ना, तो उस टाइम आपको एलटीसी या एसटीसी वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ होल्डिंग का हिसाब से, तब आपको लगेगा। टैक्स तो आपको इमीडिएटली नहीं लगेगा। टैक्स अगर आप लोग को फाइल करते हो ना, तो उस टाइम में आप लोग को ये सारी चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनएवी। तो अगर मान लीजिए आप लोग स्विच करते हो ना, तो आप लोग को रिडीम्शन हो गया, आप लोग का जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आपको कौन सा डेट का एनएवी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिडीम्शन या सोर्स फंड में। अगर आप लोग को किसी भी बिजनेस डे में 3 PM का अंदर में आप लोग यहाँ पे स्विच का रिक्वेस्ट प्लेस करते हो, तो आपको उसी दिन का जो एनएवी प्राइस होता है वो आपको एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आप लोग को 3 PM के बाद या आप लोग को कोई भी हॉलीडे में अगर आप लोग यहाँ पे स्विच रिक्वेस्ट प्लेस करते हो ना, तो आपको नेक्स्ट बिजनेस डे का जो एनएवी प्राइस होता है वो आपको एप्लीकेबल यहाँ पे होता है। उस तरीके से अगर आप लोग को परचेज का देखते हो या आप लोग को स्विच इन का देखते हो या आप लोग जो टारगेट फंड का देखते हो ना, तो नॉर्मली आपका जो टारगेट फंड होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका नॉर्मली स्विच आउट होने का 2 दिन के बाद ही आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो इक्विटी फंड के लिए आपको T+2 डे का जो एनएवी होता है वो उसमें आपका ये एप्लीकेबल होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देकर यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कैसे हुआ ना, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे 3 PM का अंदर में अगर आप लोग यहाँ पे स्विच का रिक्वेस्ट प्लेस करते हो, तो आपको क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ मंडे 10 दिसंबर यहाँ पे मैं लेता हूँ, उसी डेट में यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ। तो स्विच करने का टाइम मेरा क्या होता है 2:30 PM में यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ। तो सोर्स फंड का एनएवी क्या होता है, तो सोर्स फंड का जो एनएवी होता है वो आपको वो मंडे का आपको 10 दिसंबर का आपको एनएवी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपका टारगेट फंड का एनएवी क्या होगा, तो टारगेट फंड का एनएवी आपको वेडनेसडे का लगेगा। मतलब आपको 12 तारीख का आपका जो एनएवी होता है, आपका जो लमसम होता है, आपका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है आपका टारगेट फंड में, उसी डेट का आपको यहाँ पे एनएवी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो दूसरा कैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं मंडे 10 दिसंबर को यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 PM में यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ। तो आपका जो सोर्स फंड का एनएवी क्या रहेगा, जब अगर आप लोग यहाँ पे रिडीम्शन होता है ना, तो आपको 11th डेट का आपको यहाँ पे एनएवी एप्लीकेबल होता है। उसी हिसाब से अगर आप लोग टारगेट फंड देखोगे, आपको यहाँ पे 13 तारीख का यहाँ पे आपको एनएवी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि T+2 डे। तो आपका यहाँ पे ट्रेडेड डेट होता है आपका 11th डेट प्लस 2 डे आपका होता है 13th डे। तो आपको 13th दिसंबर का आपको जो एनएवी होता है वो आपको उसी एनएवी के हिसाब से वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। तो नेक्स्ट चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको स्विच कैसे करना है। तो स्विच करने के लिए आपको 3 तरीका यहाँ पे है। एक होता है आपका एम्स का वेबसाइट हो गया या पोर्टल हो गया, या आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का थ्रू आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का थ्रू आपको स्विच करना है, उसका ऑलरेडी मेरा चैनल में वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हो। जैसे हो गया ग्रो हो गया, एमएमबी सेंट्रल, इन्वेस्ट, आप ऑलरेडी मेरा स्विच करने का तरीका कैसा है ऑलरेडी मैं उसमें वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग उसको जाकर देख सकते हो। तो दूसरा प्रोसेस जो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर का थ्रू कर सकते हो, एडवाइजर के थ्रू अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया ना उसका थ्रू भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो।
तो उसके लिए आपको एक फॉर्म में आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसी फॉर्म को आपको जो एडवाइजर होता है या आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको आप लोग सबमिट करने के बाद वो आपका स्विच कर देगा। तीसरा हो गया, अगर आप लोग को कोई भी इन्वेस्टमेंट डीमैट अकाउंट का थ्रू किया तो आपको क्या करना है, जो डीमैट अकाउंट का वेबसाइट हो गया आप लोग जो एप्लीकेशन होता है उसको आप लोग को विजिट करके आपको स्विच रिक्वेस्ट यहाँ पे प्लेस करना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना जरूरी है। कभी भी अगर आप लोग स्विच का रिक्वेस्ट प्लेस करते हो ना तो ये चीजें जानना जरूरी है। तो दोस्तों आप लोग को हमेशा एक चीज ध्यान रखें, कभी भी अगर आप लोग स्विच करते हो ना वो सिर्फ आपका सेम फंड हाउस में स्विच होगा। चाहे आप लोग सेम स्कीम में स्विच कीजिए या आप लोग को डिफरेंट स्कीम में आप लोग यहाँ पे स्विच कर सकते हो। तो स्विच करने में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, एक्सेप्ट आपका जो रिडीम्शन चार्जेस होता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट चार्जेस होता है उसको छोड़ के आप लोग को स्विच करने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं लगता है। तो कभी भी अगर आप लोग यहाँ पे स्विच करते हो ना, जो स्विच आउट अमाउंट होता है या आप लोग का जो रिडीम्शन अमाउंट होता है वो आपका वन टाइम के हिसाब से आपका जो टारगेट पोर्टफोलियो में आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है ना, हमेशा आप लोग चेक कीजिए तो आपका जो सोर्स फंड का जितना अमाउंट होता है वो आपका टारगेट फंड का अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आप लोग स्विच करते हो ना, आप लोग जिस फंड को यहाँ पे स्विच करते हो उस फंड का जो मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उस अमाउंट से आपका ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पे स्विच नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं ग्रो अप यहाँ पे ओपन किया हूँ। ग्रो अप में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड यहाँ पे मेरे पास है। तो उसका ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में जाता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पे मिलेगा, आपको ये देखिए स्विच का मिलेगा। स्विच का ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा जितना सारा यूनिट होता है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू का ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे को बहुत सारा फंड दिखा रहे हैं। जो फंड का वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा जो स्विच अमाउंट से कम है वो यहाँ पे मेरे को अलाउ करेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा फंड यहाँ पे मुझे अलाउ करते हैं स्विच करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे नीचे आते हो ना, यहाँ पे आप लोग कुछ देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 कहीं पे 1000 है, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं करते। तो इस फंड में आप लोग यहाँ पे स्विच नहीं कर सकते। तो हमेशा कभी भी अगर आप लोग स्विच का रिक्वेस्ट प्लेस करने के लिए चाहते हो ना, जो फंड को अगर आप लोग स्विच करने के लिए चाहते हो उसी फंड में आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए तो आपका उसी फंड में जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मिनिमम अमाउंट कितना होता है और आपका जो सोर्स फंड है कितना अमाउंट है। तो अगर आप लोग स्विच करते हो ना तो आपका जो एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रहा है, जो सोर्स फंड आपका एसआईपी चलता है उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हो उसको क्लोज करने के लिए तो आप लोग एक बार स्विच होने के बाद आप लोग उसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो आपका जो सोर्स फंड का जो एसआईपी होता है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप लोग टोटल अमाउंट यहाँ पे स्विच करते हो तो आपका जो सोर्स पोर्टफोलियो में जो एसआईपी चलता है उसको आप लोग को कैंसिल करना पड़ेगा। और एक चीज होता है, मान लीजिए अगर आप लोग स्विच किया हो ना तो आपका टारगेट पोर्टफोलियो में आपका जो एसआईपी होता है आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा, उसको आपको मैनुअली यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज हो गया, आपको स्विच करने का जो प्रोसेस होता है 3 से 4 बिजनेस डे का आपको यहाँ पे टाइम लगता है। तो हमेशा आप लोग ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आप लोग अभी आज स्विच करते हो और आप बोलोगे मेरा पोर्टफोलियो में यहाँ पे अमाउंट शो नहीं कर, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो कंप्लीट प्रोसेस होता है आपको 3 से 4 दिन का यहाँ पे टाइम लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग उसको भी ध्यान से देख लीजिए। कैन आई स्विच फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट फंड? आप लोग रेगुलर से डायरेक्ट फंड को स्विच कर सकते हो, आप लोग चाहे डायरेक्ट से डायरेक्ट फंड को आप लोग यहाँ पे स्विच कर सकते हो। कैन आई स्विच फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड हाउस टू अनदर म्यूचुअल फंड हाउस? तो आप लोग एक म्यूचुअल फंड हाउस से दूसरा म्यूचुअल फंड हाउस आप लोग को स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्विच सिर्फ सेम फंड हाउस में आपको यहाँ पे अलाउड है। तो हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू स्विच? तो नॉर्मली आपका स्विच प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए आपको 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। तो 3 से 4 दिन के बाद ही आपका जो टारगेट फंड होता है उसमें आपको जो अमाउंट होता है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा। इज देयर एनी चार्जेस फॉर स्विच? तो स्विच करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट आपका जो रिडीम्शन चार्जेस होता है या आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट चार्जेस होता है उसको छोड़ के आप लोग को स्विच करने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस आपको यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज स्विच आउट? स्विच आउट मतलब आपका होता है जो सोर्स पोर्टफोलियो होता है उसमें आपको रिडीम्शन किया जाता है, उसको बोला जाता है आपका स्विच आउट होता है। व्हाट इज स्विच इन? स्विच इन मतलब आपका जो टारगेट पोर्टफोलियो होता है उसमें आपको वन टाइम या लंप सम इन्वेस्टमेंट को आपका स्विच इन बोला जाता है। तो नेक्स्ट हो गया व्हाट विल हैपन टू माय एग्जिस्टिंग एसआईपी इफ आई स्विच? अगर आप लोग स्विच करते ना, जैसे मैं आपको बोला, अगर आप लोग को स्विच करते ना आपका जो सोर्स पोर्टफोलियो में जो एसआईपी चल रहा है वो आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक आप लोग उसको कैंसिल नहीं किया। तो कभी भी अगर आप लोग स्विच करते हो तो ध्यान रखें, एक बार स्विच होने के बाद आपका जो सोर्स पोर्टफोलियो में जो एसआईपी चलता है उसको आपको कैंसिल करना है। इफ आई स्विच वेदर ऑटोमेटिक एसआईपी विल स्टार्ट इन माय न्यू फंड और नॉट? तो कभी भी अगर आप लोग स्विच करते हो ना तो आपका जो न्यू फंड है आपका एसआईपी ऑटोमेटिक चालू नहीं होगा। अगर आपको एसआईपी यहाँ पे करना है तो आपको यहाँ पे एसआईपी मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो व्हिच डेट एनएबी प्राइस विल एप्लीकेबल फॉर रिडीम्शन? तो कभी भी आप लोग कोई भी बिजनेस डे में 3 PM का अंदर में आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हो स्विच का, तो आपको सेम डेट का आपको एनएबी डेट एप्लीकेबल होता है। टारगेट फंड के लिए आपको T+2 डेट का आपको यहाँ पे एनएबी एप्लीकेबल होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आप लोग को कोई भी सवाल है, आप लोग मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे मेरा सोशल मीडिया हो गया या आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि म्यूचुअल फंड स्विच करने के लिए, तो उसका स्विच का ऑलरेडी मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट ही है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके उसको देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल है तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।